धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सौलभमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम थोड़ा और गहराई से चर्चा करेंगे इस श्लोक की, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। और कल हमने एक्चुअली चर्चा की थी इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और हमने बताया था, और मैंने बताया था एक्चुअली कि थोड़ी सी सवलपम अपि अस्य धर्मस्य, अगर थोड़ी सी भी इस पथ पे, इस रास्ते में, भक्ति के रास्ते में थोड़ी सी भी अगर भक्ति की जाए तो उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन अब पॉइंट ये है कि वो थोड़ी सी की डेफिनेशन क्या है। वो थोड़ी सी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। यही तो फिर डिवोटीज कहते हैं कि नहीं बस अब हमने 2 साल मंदिर बहुत चले गए, बहुत सेवा कर ली, भक्त सही से व्यवहार नहीं करते, या वहाँ कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, या या हमारा भक्ति करने का अभी बुक्स हमसे पढ़ी नहीं जाती, इसलिए बस हम भक्ति नहीं करेंगे, अब अगले जन्म में करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी भक्ति की गई बहुत मायने रखती है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता 2.40। तो इस तरह से रेफरेंस देके इस श्लोक का लोग पतली गली से निकल जाते हैं। भक्ति ना करने का बहाना ये श्लोक ढूंढ लेते हैं, रेफरेंस देते हैं कि देखो थोड़ी सी भक्ति ही करनी काफ़ी है, ये थोड़ी सी भक्ति करेंगे उससे निकल जाएंगे इस संसार से। लेकिन थोड़ी सी की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी मतलब क्या है? क्या बस रोज़ 2 माला करते रहो 10 साल तक, भाई इतनी भक्ति कर ले तो बस हो जाएगा काम? नहीं, भगवान इतनी चीप बात थोड़ी ना करेंगे। थोड़ी सी की डेफिनेशन क्या है? थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी यही मतलब नहीं है कि 16 माला कभी ना करें, बस 10 माला करते रहे मैक्सिमम, या 2 माला करते रहें, और थोड़ी सी 15 मिनट बस किताब पढ़ते रहें डेली। नहीं, या कभी सेवा कर ली मंदिर जाके, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा और नरसिंह चतुर्दशी और रथ यात्रा, बस इन 3-4 फेस्टिवल में जाके थोड़ी सी सेवा कर ली साल में, बस थोड़ी सी भक्ति भगवान ने करने को कहा, हमें ज़्यादा थोड़ी ना करनी है। ये मतलब नहीं है एक्चुअली इसका। यहाँ पर थोड़ी सी की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मतलब क्या है? थोड़ी सी मतलब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में बात नहीं हो रही कि कितनी क्वांटिटी में भक्ति करनी, पता कैसे चलेगा इसकी इतनी क्वांटिटी में भक्ति है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी भी भक्ति सही इंटेंशन से अगर कर ली जाए तो महान भय से रक्षा करती है। फॉर एग्जाम्पल अजामिल जब अपनी जवानी में था, जब उसने वैश्या के साथ संग करते हुए एक पराये पुरुष को देखा नहीं था, जिस कारण से उसका फॉल डाउन हुआ था, उससे पहले जब वो अपना घर में होता था अपने माता पिता के साथ, तो जो अपनी भक्ति साधना करता था उसमें उसकी इंटेंशन सही थी। ऑल्दो वो प्योर डिवोटी नहीं था उस टाइम, कोई उत्तम वैष्णव नहीं था, तभी उसका फॉल डाउन हुआ। वो कनिष्ठ मध्यम ऑलमोस्ट इसी स्तर पे था, लेकिन वो जो उस टाइम जो वो डिवोशन कर रहा था वो सिंसियरली कर रहा था। उसकी इंटेंशन, उसकी चेष्टा, उसका भक्ति करने का उद्देश्य सही था उस टाइम, गलत नहीं था वो तो। और उसने कोई जानबूझ के भी अपना फॉल डाउन नहीं कराया, वो तो जंगल से लकड़ियाँ काट के आ रहा था, तो उसने रास्ते में इस तरह से वैश्या के साथ एक पराये पुरुष को गलत सीन देख लिया, जिस कारण से उसका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। और जो उसने थोड़ी सी, और फिर उसने क्या किया, पूरी लाइफ उसने फिर उस वैश्या को घर में ले आया और माता पिता को भी भगा दिया और चोरी डकैती की, और वैश्या का भी पेट पाला, बच्चों का भी पेट पाला, और उसके साथ खूब ऐश की अपनी लाइफ में। लेकिन जो उसने थोड़ी सी भक्ति की हुई थी, थोड़ी सी मीन्स उसने जो भक्ति कर रहा था मध्यम वैष्णव के स्तर पे था। मध्यम वैष्णव, हम सब तो मध्यम वैष्णव बहुत बड़ी चीज़ है। मध्यम वैष्णव मतलब जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, बस शास्त्रों में निपुण नहीं होता। मध्यम वैष्णव की परिभाषा ये होती है। तो उसने जो भक्ति की थी सिंसियरली विद राइट इंटेंशन, वो उसको भगवान ने देख लिया, और इसीलिए भगवान ने फिर विष्णुदूतों को भेजकर अजामिल को बचा लिया यमदूतों से। वो भी एक है पॉइंट। और इसी तरह से जड़ भरत पिछले में क्या थे? भरत महाराज जो डिवोशन कर रहे थे,
वो तो ऑलमोस्ट भाव अवस्था में पहुंच गए थे। तो वहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं। कोई भरत महाराज थोड़ी सी भक्ति थोड़ी ना कर रहे थे, अपना घर बार पूरा राज्य छोड़ के ही जंगल में चले गए थे। वो तो एक केवल हिरन से आसक्त हो गए थे और फिर अगले जन्म में हिरन बन गए, लेकिन उनकी भक्ति का क्या नहीं हुआ, नाश भी नहीं हुआ। नेहा अभिक्रमा नाशो अस्ति। वो जो उन्होंने सिंसियरली भक्ति की थी अपनी भरत महाराज की लाइफ में, उस जो चेष्टा जो उनकी सही थी उस जन्म में भक्ति करने की, उस कारण से उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। उनको सबको याद भी रहा अपना, हिरन के जन्म में भी और फिर जड़ भरत के जन्म में भी, नाश भी नहीं हुआ। और नेहा अभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। प्रत्यवायु मतलब कमी नहीं होती भक्ति में। एक तो नाश भी नहीं होती भक्ति, और भक्ति में कमी भी नहीं होती, उल्टा और भक्ति बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। जिस तरह से जड़ भरत के केस में ही भरत महाराज थे, हिरन बने, और फिर जड़ भरत के केस में और भक्ति डबल हो गई, ट्रिपल हो गई और तीव्र हो गई। तीव्रेन भक्ति योगेन, प्रगाढ़ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भक्ति की थी अपनी प्रीवियस लाइफ में, वो उसमें चेष्टा उनकी बिल्कुल सही थी। तो थोड़ी सी भी चेष्टा सही होगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 साल सेवा की और उसमें आपकी चेष्टा कुछ और ही थी, मोस्टली तो सही होती है चेष्टा, लेकिन बाद में फिर कई भक्तों की चेष्टा धीरे धीरे ख़राब हो जाती है और फिर 20 साल बाद फिर कई जब भी छोड़ देते हैं, भक्ति भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं रखा भाई, अब अगले जन्म में देखेंगे। तो चेष्टा ख़राब हो गई, ऑफेंसिव हो गई, तो इसलिए फिर उसका फल नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा फल नहीं आएगा। लेकिन जब तक भक्ति हम करें तब तक हम एक सही इंटेंशन से करें और सही से फॉलो करें। एटलीस्ट हमारे इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और 16 राउंड्स चैंटिंग, ये हम सही से करें विद सही चेष्टा के साथ। तो फिर प्रत्यवायु मतलब हमारी भक्ति फिर कभी कम भी नहीं होगी। अगर हमारा कभी फॉल डाउन भी हो जाता है तो भक्ति उस फॉल डाउन से हमारी भक्ति डबल ट्रिपल हो जाएगी। जैसे जड़ भरत के केस में, भरत महाराज के केस में, अजामिल के केस में डबल ट्रिपल हो गई भक्ति, उल्टा प्रगाढ़ हो गई। चित्रकेतु के केस में मतलब डबल उल्टा बढ़ गई फॉल डाउन से भक्ति ना कम हुई, प्रत्यवायु ना कम हुई और ना नाश हुई, उल्टा डबल हो जाती भक्ति। भक्ति का पथ इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है, इसलिए तो आचार्य कह रहे हैं। और फिर महान भय से रक्षा करती है। महान भय मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे रक्षा करती है। अगर मृत्यु के कारण जो भक्ति छूट जाती है, भक्ति तब भी कम नहीं होती और ना नाश होती, अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी और उल्टा और प्रगाढ़ भावना से शुरू हो गई, जिस तरह से हिरन और जड़ भरत बनकर की भरत महाराज ने, या अजामिल ने फिर लास्ट के 15 ईयर्स ऑलमोस्ट, जब हरिद्वार में जब विष्णुदूत ने कहा कि अब तुम सही से साधना करो और भगवान के धाम चले आना, तो फिर उन्होंने सही से साधना की अपनी हरिद्वार में जाके लास्ट के 15 साल, और फिर भगवान के धाम चले गए, वैकुंठ चले गए, उनको प्लेन लेने आया। तो ये इस श्लोक का मतलब है, नाश नहीं होता और कम भी नहीं होती, उल्टा और डबल ट्रिपल हो जाती है। और थोड़ी सी भक्ति मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। सही इंटेंशन से अगर थोड़ी सी भक्ति की जाए और आप मर जाते हो, जानबूझ के भक्ति छोड़ोगे तो गलत है, और आप मर जाते हो या कुछ हो जाता है तो वो फिर भक्ति भगवान याद रखते हैं। जानबूझ के छोड़ना और जानबूझ के सब करना, वो तो फिर सही इंटेंशन नहीं है ना, वो गलत है। बस ये इस श्लोक का निष्कर्ष है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।